जस्सी जैसी कोई नहीं। ये मैं क्या कर रहा था? क्या हो गया है मुझे? अरमान सुन, यहाँ पे गड़बड़ हो गई यार। मैं रोहित के घर पे हूँ और रोहित की बीवी ने उसको बाहर निकाल दिया घर से। अब वो घर के बाहर रहेगा और मैं उसके घर के अंदर उसकी बीवी के साथ, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी ना। मैं घर पे आना चाहता हूँ। ओके? कोई बात नहीं राज, हम लोग जा ही रहे थे। राज का फोन था, वो आने वाला है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। हम कुछ देर और नहीं रुक सकते? नहीं जैसिका। क्या हुआ? आप एकदम परेशान क्यों हो गए? जैसिका, मैं पहले भी बहुत सारी गलतियां कर चुका हूँ और शायद जस्सी मुझे उन गलतियों के लिए कभी माफ नहीं करेगी। क्या पता जस्सी आपको पहले से ही माफ कर चुकी है। जस्सी मुझे क्या माफ करेगी जब मैंने खुद अपने आप को माफ नहीं किया? तो अगर जैसे यहाँ होती, वो आपकी सारी बातें सुनती तो वो आपको जरूर माफ कर देती। नहीं, जस्सी मुझे माफ नहीं करती, कभी माफ नहीं करती। आप तो जस्सी को जानते हैं ना? आपको क्या लगता है क्या कहती वो? बताइए। जस्सी मुझसे कहती कि अरमान सर, आप जानते हैं कि मेरे पापा जी मुझसे क्या कहते हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस आपकी हंसी। क्यों? यहाँ हंसना मना है? आपकी हंसी बिल्कुल जस्सी जैसी है। वो मैंने पहले भी नोटिस किया, लेकिन आपको पता है ऐसा क्यों? क्यों? जस्सी के पापा जी कहते हैं जब भी हंसो तो पूरे दिल से हंसो। जस्सी और मैं इसी बात को फॉलो करते हैं, इसलिए हम दोनों की हंसी एक जैसी है। वैसे इसके अलावा भी काफी चीजें हैं जो आप में और जस्सी में एक जैसी हैं। मुझे अरमान सर को बताना ही पड़ेगा कि मैं जस्सी हूँ। मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। जस्सी के पापा जी? खुद जस्सी मुझसे सच्चा प्यार करते हैं नंदू। He loves me, he loves me, he loves me, he loves me। लेकिन तुझे कैसे पता? एक पल के लिए मेरे दिल ने उनके दिल को छुआ और मुझे एहसास हो गया कि वो मुझसे प्यार करते हैं। जस्सी के बारे में पूछने के लिए तो मैं जैसिका से मिला था। मैं जस्सी को कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। कैसे भूलूंगी मैं उस पल को नंदू?
उस एक पल में मेरी सारी शिकायतें दूर हो गई थी। मैं ये भी भूल गई थी कि वो मुझे कोई और समझते हैं। मुझे नहीं पता कि जेसिका मुझे अपनी से क्यों लगती है। जेसी की जगह कोई दूसरी लड़की नहीं ले सकती। नहीं नंदू, मैं अरमान सर को उनकी जस्सी से दूर नहीं रख सकती। मैंने बिछड़ने का दर्द सहा है नंदू। मैं अरमान सर को ऐसे नहीं देख सकती। ये तू क्या कह रही है जस्सी? तू ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर क्या करूं मैं अरमान सर को ऐसे तड़पते देखती रहूं? मुझसे ऐसा नहीं होगा नंदू। मुझे अरमान सर को बताना होगा उनकी जस्सी उनके पास है। जस्सी, तेरा और अरमान का भला इसी में है कि तू अभी उसे कुछ भी ना बताए। एक बार तू अपने मकसद में कामयाब हो जाए, उसके बाद बता देना। और अब वक्त ही कितना बचा है। प्यार और खुशियों से भरा कल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। थोड़ा सा सब्र कर ले। शायद तो ठीक कह रहा है। बस एक ही दिन की बात है। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अरमान सर उनकी जस्सी के साथ होंगे। फिर मलिका मैम भी बीच में नहीं आएगी, है ना? अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे कह तो रही हूँ, जेसिका बेदी ने ही जसमीत वालिया का खून किया है। आप कुछ करेंगे नहीं इस बारे में? सिर्फ शक की बिना पर हम इतनी फेमस मॉडल को उसके घर में जाकर कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? मतलब ये कि आप कुछ नहीं करेंगे, एक खूनी को बस यूं ही खुला छोड़ देंगे। कुछ दिन पहले तक तो आप टीवी पर बहुत आती थी और कहती थी कि जेसिका बेदी आपकी दोस्त है। आप और वो गुलमोहर के साथ आगे बढ़ेंगे। तब मुझे पता थोड़ी ना था कि वो एक खूनी है। आप इतने यकीन के साथ ये बात कैसे कह सकती हैं? यकीन तो आपको भी हो जाएगा। आप उसके घर जाइए, तलाशी लीजिए, जब आपको सबूत मिलेगा तो उसे अरेस्ट कर लीजिए और फिर बस जेल में डाल दीजिए उसे। सिंपल। रिलैक्स मलिका, रिलैक्स। इंस्पेक्टर साहब जानते हैं उन्हें क्या, कब और कैसे करना है। अब आप बताइए इंस्पेक्टर साहब, आपने हमारी बात तो सुन ली है, आगे कैसे बढ़ना है? सिर्फ शक की बिना पर कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों से तो कोई कुछ भी नहीं पूछेगा, लेकिन मुझे हजारों सवालों का जवाब देना पड़ता है। ये बात तो मैं जानती हूँ इंस्पेक्टर साहब, लेकिन जरा सोचिए, जब आप जेसिका बेदी के घर जाएंगे, वहां तलाशी लेंगे और आपके हाथों वो सबूत लगेगा, तो ये न्यूज़ कितनी बड़ी होगी क्या आप जानते हैं? अब अगर इतनी बड़ी न्यूज़ आप ही प्रेस तक नहीं पहुंचाना चाहते, आप ही फेमस नहीं होना चाहते, तो हम क्या कर सकते हैं, है ना आर्यन? देखिए, अगर मैं ये सब कुछ कर भी दूं और अगर वहां कुछ नहीं मिला तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना। डरिए मत इंस्पेक्टर साहब, हम आपका नुकसान नहीं होने देंगे। हवलदार, FIR का रजिस्टर लाओ। बस एक और इस पे। नंदू, तू तो कह रहा था ये आखिरी है। तो मैं हर फाइल से नई गिनती शुरू कर रहा हूँ ना। ओफो, मैंने गुलमोहर इसलिए टेक ओवर नहीं किया था कि मैं पूरे दिन बैठ के साइन ही करती रहूंगी। जस्सी, जब तक मलिका के खिलाफ सबूत नहीं मिल जाता, गुलमोहर भी तो चलाना ही है ना। कंपनी ऐसे भी चलती है, साइन कोई और भी कर सकता। तू भी वही सोच रही थी मैं सोच, मतलब वो चेक मलिका मैम ने साइन किया 15 लाख का। लेकिन जेसिका जब गुलमोहर में आई थी तब गुलमोहर बिल्कुल कंगाल था। मतलब मलिका ने जेवाली के अकाउंट से पैसे निकाले?
जे वाले अकाउंट से गुरमोहर के लिए चेक इश्यू हुआ है। अगर हम ये साबित कर दें कि जे वाले अकाउंट पर मलिका मैम ने साइन किया तो बात साफ है नंदू कि ये अकाउंट मलिका मैम ने खोला है, सारे पैसे मलिका मैम ने डाले और जस्सी ने नहीं। यस, जस्सी हमने कर दिखाया। मैं अभी बैंक जाके चेक का फोटोस्टेट कॉपी लेकर आता हूं। हाँ जल्दी। और बोल। मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। और मैं कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने वाली हूँ, उसमें मम्मा, बेबे, पापा जी, मैं सबको बुलाऊंगी। और सच क्या है दुनिया को पता चल जाएगा। नंदू ऐसा होगा ना? जैसे तेरी सारी तपस्या, तेरी सारी मेहनत रंग लाएगी और उस मलिका को सजा भी मिल जाएगी। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। Really? Really, अरमान? सच कह रहे हो ना? हाँ। अरमान, जब जैसिका तुम्हारे करीब होती है तो तुम पे कुछ असर नहीं होता। जरा याद करो कि तुम्हारे दिल में कोई भी हलचल नहीं हुई थी जब तुम उससे गले मिले। सच कहना है अरमान, कैसा लगा था तुम्हें जब तुम और जैसिका एक दूसरे की बाहों में थे? ऐसा लगा जैसे, हाँ बोलो बोलो, कैसा लगा? जब जस्सी मेरी बाहों में होती थी। इसका मतलब जो तुम जस्सी के लिए फील करते थे, अब वही तुम जैसिका के लिए फील करते हो। ये झूठ है। जस्सी की जगह कोई दूसरी लड़की नहीं ले सकती। तो क्यों गए थे उसके पास? क्यों उसे अपनी बाहों में लिया था? क्यों उसके साथ रहना, उसके साथ बातें करना तुम्हें अच्छा लगता है? मुझे जवाब चाहिए। इन सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं। दुनिया से तो तुम छुपा लोगे, लेकिन अपने आप से कब तक छुपाओगे? इन सब सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है। तुम्हें पता है, तुम्हें। बस करो वरना मैं पागल हो जाऊंगा। मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे नहीं पता कि जैसिका मुझे अपनी से क्यों लगती है। क्यों मुझे जैसिका अपनी से लगती है? क्यों वो मेरे अंदर जैसी की कमी पूरी करती है? अरमान अरमान, ये सब बहाने हैं, अपने आप को बहलाने के लिए। सब बहाने नहीं। पागल हो जाऊंगा। मैं और नहीं सह सकता। प्लीज आकर अपने अरमान सर को बचा लो। प्लीज जस्सी। क्या हो गया? शराब पिया आपने? चलो थाने। अरे बाबा, शराब थोड़ी पिया है, थोड़ा सा बियर पिया है। बियर शराब ही नहीं होता है, क्या फर्क पड़ता है? जाने दो ना अभी। पर आपने लिमिट के ऊपर पी रखी है और ये कानून के खिलाफ है, समझे? अरे बाबा, हम सब जानते हैं कानून के खिलाफ। तुम्हारी लिमिट कितनी है बताओ ना। कानून को क्या सिखाता मेरे को? रिश्वत देता है? चल जी बुला, चल चल थाने चल।
अरमान सो बुला रहे हैं मुझे। मैं अपने आप को और रोक नहीं सकती। मुझसे हालत नहीं देखी जाती अरमान सर की। मैं उन्हें जाके सब कुछ बता दूंगी। मैंने मजिस्ट्रेट साहब से बात कर ली है। वो जल्दी ही सर्च वारंट पर साइन कर देंगे और फिर हम जल्दी से अपना काम शुरू कर सकते हैं। ग्रेट। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। जैसे भगवान ने हमारी सुन ली, भगवान ने हमारी सुन ली। मैं तो तेरे लिए खुशखबरी लाया था, तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं, मैं तुझे कुछ कहना चाहती थी नंदू। क्या? मैं बहुत लकी हूँ। तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है नंदू। जब भी मैं कमजोर महसूस करती हूँ तो तू मेरे साथ होता है। जैसे मैं भी तुझे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, हमेशा तेरे साथ रहूंगा। अब हमारे बुरे दिन गए, अब तुझे कभी नहीं रोने दूंगा मैं। थैंक्स। जेसिका, I'm sorry, मुझे लगा आप अकेली होंगी तो। नहीं, कहिए। वो कल रात को आप कुछ बताने वाली थी। जैसिका, आपको कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताना था ना अरमान को। प्रेस कॉन्फ्रेंस? वो एक अनाउंसमेंट करना है। आपको? नहीं, जस्सी को। उसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है, दुनिया से और आपसे। क्या? देखिए जेसिका जी, मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता। कल तक का इंतजार करो आर्यन। आज खुशियां मनाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि कल मेरी सबसे बड़ी दुश्मन मेरे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाएगी। I just hope बहना कल और आज के बीच में कोई गड़बड़ ना हो। कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। कल पुलिस उसे घसीटते हुए उसी के घर से ले जाएगी। वो चीखती चिल्लाती रह जाएगी, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनेगा। जेसिका, जैसी मुझसे क्या कहना चाहती है? कहाँ पर है? क्या वो शहर में है? जेसिका, आप बोलती क्यों नहीं? मैं जैसे का इंतजार कर करके थक गया हूँ। आप प्लीज मुझे बता दीजिए जेसिका। वो आपके सामने अभी नहीं आ सकती। बस एक ही दिन की तो बात है। ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे लंबा दिन होगा। मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकती। कल आपके जैसी आपके सामने होगी और आपको उससे जो कुछ भी पूछना है आप पूछ लीजिए। आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएंगे। कितना अच्छा लगता था उस जेसिका बेदी को मुझे सताना। अब कल देखना मेरा जवाब। कितना मजा आएगा ना आर्यन, जब कल हर न्यूज़पेपर, हर न्यूज़ चैनल पर सिर्फ एक ही हेडलाइन होगी, जेसिका बेदी मर्डरर्स जसलीन फारिया। जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।